जय जय राधे श्याम कुंज बिहारी लाल की जय। बहुत विवाद की स्थिति इस बार की एकादशी में बनी हुई है। देव उठनी एकादशी का व्रत कब रहना है, 1 नवंबर को रहना है या 2 नवंबर को रहना है। कुछ लोग कह रहे हैं पंचांग में तो हमने 1 तारीख देखा है, कुछ विद्वान जनों के मुख से हमने 2 नवंबर सुन रखा है। आखिर हमें कब रहना चाहिए, इस बारे में कुछ आप बताएं गुरुदेव। आइए आपको विस्तार से समझाते हैं कब आपको यह व्रत रहना है। देव उठनी एकादशी है। देव उठनी मुख्य रूप से 2 शब्दों से मिलकर के बनी है। देव अर्थात श्री नारायण और उठनी का अर्थ है जागृत अवस्था। भगवान नारायण 4 महीने के शयन के बाद देवसैनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक शयन करते हैं और उसके बाद पुनः अपने कार्यों में संलग्न हो जाते हैं। तब तक जब भगवान सो रहे होते हैं तब तक सृष्टि का कार्य भगवान शंकर संभालते हैं। अब देव उठनी एकादशी के बाद सारे शुभ कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। जैसे विवाह का कार्य प्रारंभ होगा, मुंडन इत्यादि का कार्य प्रारंभ होगा, गृह प्रवेश का कार्य प्रारंभ होगा। अब सारे मुहूर्त शुभ ही शुभ होने वाले हैं। यह देव उठनी का जो व्रत है, इसी दिन आप तुलसी विवाह भी करते हैं। भगवान शालिग्राम और माँ वृंदा का विवाह इसी दिन होता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार माँ लक्ष्मी ने भगवान नारायण से आग्रह किया था, प्रभु आपकी बात मुझे समझ नहीं आती और मुझे बिल्कुल पसंद भी नहीं है। कौन सी बात? या तो आप समाधि में चले जाएंगे तो पता नहीं चलेगा कितने करोड़ों वर्षों तक आपकी समाधि ना खुले, या तो आप जागते रहेंगे तो उसका भी कोई ठिकाना नहीं, कब तक आप जागेंगे, कोई निश्चित नहीं है प्रभु आपका। ऐसे में हमको भी समस्या होती है और अन्य देवताओं को भी समस्या होती है। हम चाहते हैं आप भी थोड़ा विश्राम किया करिए। इसीलिए भगवान ने माँ लक्ष्मी के कहने पर 4 महीना ऐसा बनाया जिसमें वे शयन करने के लिए जाते हैं और उन 4 महीनों में सारा कार्यभार भगवान शंकर के हाथों चला जाता है। एक और पौराणिक कथा के अनुसार इस व्रत की महिमा मैं आपको सुनाता हूँ। एक राजा था, बड़ा प्रतापी राजा। उसकी प्रजा बड़ी प्रसन्न रहती थी, किसी भी प्रकार की समस्या उसके राज्य में नहीं थी। वो राजा देव उठनी एकादशी का व्रत किया करता था। अकेला वो नहीं करता था, उसका परिवार करता था और वो राजा अपनी संपूर्ण प्रजा से करवाता था। साथ ही साथ जितने भी पशु थे उनको भी उस दिन कोई भी अन्न या भोजन नहीं दिया जाता था। सभी लोग निष्ठापूर्वक व्रत किया करते थे। उसके राज्य में एक व्यक्ति आया नौकरी की इच्छा लेकर के। राजा से कहने लगा, राजन मैं दूर से आया हूँ, अब आप ही मेरे आश्रय बन सकते हो। राजा ने कहा, देखो बढ़िया है सब कुछ, नौकरी तुम्हारी पक्की है, लेकिन हमारी एक शर्त है। कौन सी शर्त है? शर्त यह है कि हम एकादशी का व्रत रहते हैं और उस दिन हम कुछ पाते नहीं हैं, तुम्हें भी उस दिन भूखा रहना पड़ेगा। उस व्यक्ति ने नौकरी पाने की लालच में हामी भर दी। जब एकादशी निकट आई और उसको भी व्रत रखने के लिए कहा गया, वो 1-2 घंटे व्रत रहा, उसके बाद चिल्लाने लगा, महाराज हमसे नहीं हो पाएगा, हम मर जाएंगे तो आपने जो भी अभी तक पुण्य अर्जित किया है वो सारा पुण्य आपका क्षीण हो जाएगा, समझ लेना इस बात को। राजा घबरा गए, मर गया तो मूड़े हमारे पड़ जाएगा। तो राजा ने कहा, ठीक है, एक काम करो, जाकर के कुछ ले लो और राज्य के बाहर बनाना, विशेष याद रखना भगवान को भोग भी लगा देना। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। जैसे ही भगवान को भोग लगाया, भगवान साक्षात उपस्थित हो गए। क्यों? क्योंकि वह भोग हृदय की कोमलता से लगाया गया था। उसकी बुद्धि में छल छिद्र नहीं था, कोमल भाव से उसने बुलाया, भगवान उपस्थित हो गए। पीताम्बर धारण किए हुए थे, आधा वो भगवान को पवाया, आधा स्वयं पा लिया। अब फिर से जब एकादशी आई तो वो राजा के ऊपर चिल्लाने लगा, बताओ हमारे ऊपर
ऐसा अत्याचार, सब भूखे रह लेते हैं, हम नहीं रह पाते। राजा ने कहा तुझे मिल तो रहा है तो फिर क्यों चिल्लाता है? उस व्यक्ति ने कहा मिल कहाँ रहा है, आधा तो वो नारायण खा ले रहे हैं, आधा ही मिलता है। राजन ने कहा क्यों झूठ बोलता है, अगर तुझे और चाहिए तो बता, बीच में भगवान को क्यों लाता है? उसने कहा देखो महाराज, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं सच्चा आदमी हूँ, अगर तुमको भरोसा नहीं तो मेरे साथ चलो। राजा साथ गए, पेड़ के पीछे लुक करके देख रहे हैं कि आखिर एक करता क्या है। भोजन बना, भगवान को बुलाया उसने, भगवान नहीं आए। अब वो व्यक्ति सोचने लगा अगर भगवान नहीं आए तो राजा सोचेगा मैं झूठ बोल रहा था और राजा मुझे मार डालेगा। राजा के हाथों मरने से अच्छा है मैं भगवान के लिए मर जाता हूँ। वो नदी में छलांग कर दिया और भगवान को पुकारने लगा, भगवान या तो मुझे बचा लो या तो फिर मार दो, और अगर मुझे बचाना है तो तुमको दर्शन देना पड़ेगा। भगवान दर्शन दिए, उसको बचा भी लिए। राजा ने सारा दृश्य देखा, चकित हो गए। अच्छा, वो जो सेवक है वो तो भगवान के साथ परम धाम को प्राप्त हो गया। राजा ने एक बात समझ ली, केवल व्रत करने से कुछ नहीं होगा, हृदय में भगवान के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, समर्पण भाव होना चाहिए। अधिक लोग व्रत करते हैं, भोजन का त्याग कर दिए, परंतु विचार अभी भी दूषित ही हैं। अगर कुछ त्यागना है तो अपनी बुरी आदतों को त्यागिए, अपने दूषित आचरण को त्यागिए। अन्न त्यागने से कुछ नहीं होगा। अन्न त्यागने से केवल आपका शरीर हो सकता है थोड़ा और ऊर्जा प्रदान करे, इससे भगवान प्रसन्न नहीं होने वाले। लेकिन जब हम अपने विचारों पर नियंत्रण रखते हैं, किसी व्यक्ति के प्रति हीन भावना नहीं रखते हैं, हम प्रसन्न रहें लेकिन हमसे ज़्यादा संपूर्ण संसार प्रसन्न रहे, यह भाव है, तो आप मानिए आपका व्रत वास्तव में व्रत है। यह एक पौराणिक कथा। अब आपको हम समझाते हैं व्रत किस प्रकार रहना है और आपको कब करना है यह व्रत, 1 तारीख को या 2 तारीख को। जितने भी वैष्णव जन हैं आप सभी को चाहिए आप 2 नवंबर को व्रत रखें। पंचांग के अनुसार 1 नवंबर है, परंतु 2 नवंबर को आपको व्रत रहना चाहिए। पारायण का मुहूर्त प्रातः 6:38 से 7:58 तक है। इस दिन आपको सवेरे सवेरे स्नान करने के पश्चात सुंदर ढंग से भगवान को भी स्नान करवाइए, पीले पीले वस्त्र धारण करवाइए, आभूषण धारण करवाइए, पीले पीले पुष्प से भगवान को सजाइए, शालिग्राम भगवान की पूजा करिए, माँ तुलसी को भी खूब अच्छे ढंग से आप स्नान करवाइए, पूजन करिए। इसके साथ ही साथ आप एक महामंत्र का भी जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का आप जाप लगातार करते रहें, इससे आपके मन में कोई दूषित भावना नहीं आएगी और इस दिन जो भी आप कार्य करते हैं वो आपको अधिक लाभ देता है। तो आप निष्ठा के साथ करिए। सायंकालीन आपको चाहिए कि आप घर के मुख्य द्वार पर एक घी का दीपक अवश्य रखिए, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ होता है। देव उठनी व्रत यदि निष्ठा पूर्वक किया जाए तो चंद्र ग्रह का दोष भी मिट जाता है। इसके साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे लाभ होते हैं जो आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं। आप सभी के ऊपर कुंज बिहारी लाल जी की कृपा बनी रहे। आप सभी यूं ही अपने जीवन में विकास करते रहें। मिलेंगे किसी और प्रसंग में, तब तक के लिए जय सिया राम।